प्रिय बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ फोर्थ चैप्टर, आपके प्रोज का फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है सोक्रेटिस। इन्हें सोक्रेटिस पढ़ते हैं, हमारी आपकी भाषा में इन्हें सुकरात भी कहा जाता है। रोडा पावर साहब ने इसको लिखा। सुकरात एक ऐसा नाम जिनके ऊपर बहुत गर्व किया जा सकता है, जिनकी महानता, जिनका उपदेश आज तक हमारे आपके नीतियों में, हमारे आपके इतिहास में, हमारे आपके विचारों में कूट कूट कर भरा जाता है। यह बताया जाता है कि सुकरात बहुत बड़ा दार्शनिक और बहुत बड़ा उपदेशक था। यूनान में सर्वश्रेष्ठ समझा जाने वाला एथेंस का सबसे बड़ा उपदेशक का नाम अगर आता है तो उसमें सुकरात का नाम लिया जाता है, जिन्हें सोक्रेटिस भी कहते हैं। आइए सबसे पहले रोडा पावर साहब ने लिखा, तो रोडा पावर साहब के बारे में समझते हैं। अबाउट द ऑथर में, रोडा पावर इज़ अ पॉपुलर इंग्लिश राइटर, एक प्रसिद्ध इंग्लिश के लेखक हैं। हिज राइटिंग्स आर इन द ट्रेडिशन ऑफ एच.जी. वेल्स, C.E.M. जॉर्ज एंड J.B. प्रेस्टले। H.G. वेल्स, C.E.M. जॉर्ज एंड J.B. प्रेस्टले के परंपराओं में इनके लेख हैं। He has written on classical, social and general subject। इन्होंने साधारण और सामाजिक आदि He has written on classical, social and general subjects। क्लासिकल, सोशल और जनरल सब्जेक्ट्स पर इन्होंने अपनी कहानियों को, अपने लेख को लिखा। आइए हम अबाउट द लेसन भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहानी की तरफ चलते हैं। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। एथेंस में रहते थे सुकरात साहब। ही वुड गो राउंड टू टाउन टू टॉक टू द पीपल। वे जाते थे बाहर और लोगों से बात किया करते थे। ही टोल्ड एवरीवन, वो लोगों, हर व्यक्ति को ये बताते थे दैट कि एथेंस कुड बिकम अ परफेक्ट स्टेट। एथेंस एक पूर्ण राज्य बन सकता है। आप ध्यान रखें, यहाँ तो बात एथेंस की है ना, आप जहाँ रहते हैं हर जगह, कहीं भी, किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में रहकर आप उसे पूर्ण बना सकते हैं। थोड़ा सा आप सुकरात के बारे में अध्ययन तो करें। इफ़ सिटीजन्स, उन्होंने कंडीशन दिया, इफ़ सिटीजन्स एजुकेटेड देयर माइंड्स टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा यदि नागरिक शिक्षित हो जाए, उसका दिमाग शिक्षित हो जाए, टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, क्या सही है, क्या श्रेष्ठ है और क्या सुंदर है, क्या सत्य है, क्या अच्छा है, यह जानने के लिए यदि व्यक्ति का दिमाग पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तो किसी भी स्टेट को एक परफेक्ट स्टेट बनाया जा सकता है। सम पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंगेस्ट ट्राई। जब ऐसा ये कहते थे तो वहाँ के कुछ लोगों ने सोचा कि ये लोगों को बरगला रहा है, उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है, ऐसा वहाँ के लोगों ने सोचा। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, जो लोग एथेंस में अपनी शासन करते थे, गवर्न करते थे, समन्ड हिम, सोक्रेटिस को उन्होंने बुलाया, समन्ड यानी कॉल्ड, बुलाया, टू अपीयर बिफोर देम, कि आओ और हमारे सामने प्रकट हो, अपनी बात को रखो। एंड ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ, और जब वहाँ बुलाए गए सोक्रेटिस साहब तो वहाँ उन्हें मृत्यु की सज़ा दे दी जाती है। ही वॉज नो कॉल्ड दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग। सुकरात जी कॉल्ड नहीं थे, कायर नहीं थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। आफ्टर सनसेट, सूर्य छिपने के पश्चात, ही वाज गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, सुकरात साहब को एक कप जहर दे दिया गया, टू ड्रिंक, पीने के लिए। विथ ट्रेमेंडस करेज ही लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, ड्रैंक इट एंड डाइड। उन्होंने उस कप को बड़े साहस के साथ उठाया, अपने होठों से लगाया और उस जहर को उन्होंने पी लिया
उसके बाद उनका देहावसान हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो एक कहानी का छोटा सा भाग रहा। आइए हम सोक्रेटिस साहब की इस कहानी को पढ़ते हैं जिसे रोडा पावर साहब ने लिखा। खूब ध्यान से देखें, एक एक शब्द देखें। प्रयास करूंगा कि आपको एक एक शब्द में बता सकूं। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. सुकरात साहब एथेंस में ईसा के जन्म के 400 वर्ष पूर्व रहते थे। बहुत पुरानी बात है। As a boy, he was ugly, undersized and had a flat nose and bulging eyes. एक लड़के के तौर पर, यानी जब वो एक लड़के थे, लड़के का मतलब कम उम्र के, ही वॉज अगली, बड़े ही बदसूरत थे, अंडरसाइज, बौने थे, एंड हैड फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज, उनकी नाक चपटी थी और उनकी आंखें उभरी हुई थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उनके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले मजदूर थे। सो ही वॉज ऑलवेज रेदर सैबरी ड्रेस्ड, इसलिए वे हमेशा भद्दे कपड़े पहनने के लिए पाते थे। जो भी कपड़े उन्हें मिलते थे वो भद्दे कपड़े मिलते थे, उनके पास भद्दे कपड़े रहते थे। गरीबी का आलम इस कदर था। अब देखें, दोनों तरफ से गरीब, माता पिता का बहुत बड़ा सहयोग नहीं, और ईश्वर ने जो शक्ल सूरत दिया उसके बारे में आप देख रहे हैं ना, अगली, अंडर साइज, फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। लेकिन इसके बाद भी आज तक यह नाम इतिहास के पन्नों में अमर कैसे हो गया है। आइए आगे देखें। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, सुकरात जी भी स्कूल जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ पर पढ़ाया जाता था मुख्य तौर से संगीत और व्यायाम। जिम्नास्टिक मीन्स व्यायाम होता है, व्यायाम पढ़ाया जाता था और संगीत पढ़ाया जाता था। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, उन्होंने अपने से कुछ गणित विज्ञान और कुछ तारों के बारे में, सितारों के बारे में, यानी ग्रहों के बारे में भी अध्ययन किया। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन एज चिल्ड्रेन लर्न टुडे, आजकल जैसे बच्चे पढ़ते हैं इस तरह से उन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के विषय में अध्ययन उस समय नहीं किया था। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह अजीब किस्म का छोटा सा प्राणी, विद द शॉर्ट नीक एंड प्लेन फेस, छोटी गर्दन और प्लेन फेस, सपाट चेहरे वाला बालक, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, बहुत ही विचारवान था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, वे अपने साथियों को बड़ी ही गहराई के साथ वॉच करते थे। ऑल द टाइम, हमेशा, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और बहुत कम ऐसी चीज़ें होती थी साहब जो सुकरात जी की नज़रों से ओझल हो सके, बच सके। यानी वो लोगों को पढ़ते थे, लोगों का अध्ययन करते थे, और बहुत कम ऐसी चीज़ें होती थी जो उनकी नज़रों से ओझल हो सके, टू एस्केप, बच सके, छिप सके। यानी हर चीज़ों पर गहरा अध्ययन करते थे। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, न तो उनके पास बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर थे, न बहुत अच्छा घर था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और पजेस ब्यूटीफुल पोजेसन, न तो उन्हें इच्छा ही थी अच्छे वातावरण की और धन और शान शौकत की, उन्हें इच्छा भी नहीं थी। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वे बड़े होते गए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ वर्ल्डली कंफर्ट एंड प्लेजर, वैसे वैसे वे अपने शारीरिक भौतिक सुख साधनों से दूर होते गए, यानी बहुत कम सोचने लगे अपने शारीरिक सुख के बारे में। ही गिव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट, उन्होंने अपने दिमाग को सिर्फ ये दिया कि श्रेष्ठ क्या है, सम्माननीय क्या है और न्यायप्रिय क्या है, उसके विषय में सोचने पर अपने आप को जोर दिया। उन्होंने अपने दिमाग को लगाया कहाँ, यह जानने में कि श्रेष्ठ क्या है, सम्माननीय क्या है और न्यायप्रिय क्या है। सोक्रेटिस वेंट राउंड टू टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल, सुकरात पैदल ही नगरों में जाते थे और लोगों से बात करते थे। The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends, yes, that's Socrates, come along and talk to him. एथेंस के रहने वाले लोग, एथेंसियंस, बिगन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर,
ऐसा हो गया था कि इनके परिचित चेहरे को देखने लगे थे इन द स्ट्रीट, गलियों में जब भी देखते थे, एंड टू सी देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से यह बात कहते थे। देखकर जब भी सुकरात को देखते थे अपने मित्रों से बात करते थे, कहते थे यस दैट सॉक्रेटिस कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आइए देखो वो है सुकरात, आओ चलो उससे बातें करें। यानी इनके बातों की कीमत और इनके बातों का जादू ऐसा था कि लोग इनके पीछे पीछे घूमने लगे थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सॉक्रेटिस बिकम फेमस एज अ टीचर, सुकरात साहब यूनान में वहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध उपदेशक के रूप में, टीचर, उपदेशक या अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही वंडर्ड along the road and stood in the market places, वे सड़क पर घूमते थे और मार्केट प्लेस में खड़े हो जाते थे। टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात करते हुए। हु केयर टू ग्रीट हिम, जो भी उनकी बातों का, जो भी उनसे अभिवादन करता था, जो भी उनकी बातों का ध्यान रखता था। हु केयर टू ग्रीट हिम, जो भी उनसे अभिवादन करता था उसी से वो बात करने लगते थे। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ज्ड विथ हिम आर आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, उनके जो श्रोता रहते थे वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, उनसे उलझन में पड़ जाते थे जब भी कभी उनसे बात करते थे या उनके प्रश्नों का जवाब देते थे तो उलझन में पड़ जाते थे, कन्फ्यूज हो जाते थे। सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया दैट के एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, उन्होंने कहा कि हर किसी को, अपने देश में जितने लोग हैं उन सबको अपने स्वचिंतन की योग्यता का विकास करना चाहिए, खुद के चिंतन की योग्यता का विकास करना चाहिए। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। उन्होंने इसके आगे ये भी कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि स्वचिंतन की योग्यता का विकास करना चाहिए, उन्होंने तर्क दिया जिससे वह अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके यह जान सके कि क्या उचित है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या सत्य है अथवा क्या सुंदर है, यह जान सके व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति को होना चाहिए, अपने दिमाग में इन चीज़ों की अधिकता देनी चाहिए, इन चीज़ों की सोच पर विचार करना चाहिए। सुकरात जी ने कहा लोगों से, समझाया उन्हें, प्रत्येक देशवासियों को बताया कि सिर्फ ये जानो कि राइट क्या है, जस्ट क्या है, ट्रू क्या है, ब्यूटीफुल क्या है। एंड सो सेफ हिज ऑन कंडक्ट, और इसी तरह से अपने आचरण को बनाए। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, सुकरात साहब चाहते थे कि एथेंस एक आदर्श राज्य बने, पूर्ण राज्य बने। यहाँ पूर्ण राज्य बनने का मतलब समझ रहे हैं, एक आदर्श राष्ट्र, एक अच्छा देश बने। He told everyone, both his pupils and his followers, वे अपने शिष्यों तथा दूसरे अनुयायियों जो उनके पीछे चलते थे, फॉलोअर्स, उनसे भी यही कहा करते थे that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. कहते थे कि ऐसा तभी हो सकता है जब हर नागरिक, एवरी सिटीजन, एजुकेटेड हिज ऑन माइंड, अपने दिमाग को, खुद के दिमाग को विकसित करेगा, खुद के दिमाग को एजुकेटेड करेगा, यह देखने के लिए कि क्या वास्तव में सही है और वास्तव में क्या श्रेष्ठ है, तभी एक आदर्श राष्ट्र बन सकता है। बहुत बड़ी चीज़ सुकरात साहब पढ़ाया करते थे लोगों को। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन वुड हेल्प देम, ऐसा विश्वास करते थे सुकरात जी कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, तर्क वितर्क करना, प्रश्न उत्तर करना, वुड हेल्प देम, उनकी सहायता करना है। यानी ऐसे लोगों की सहायता की जा सकती है जो इन्हें जानना चाहते हैं, उनसे तर्क करके, उनसे प्रश्न करके। टू दिस एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स, इसीलिए वे हमेशा खुले गलियों में, रोड पर लोगों से बात करते पाए जाते थे।
क्योंकि उन्हें पता था कि जितना ही प्रश्न करेंगे, जितना डिस्कशन लोगों से करेंगे, लोगों में उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात साहब बूढ़े हो गए, हिज फेम हैड स्प्रेड फॉर एंड वाइड, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। फॉर एंड वाइड, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन, बहुत से धनी व्यक्ति के जो दरवाजे थे, ओपन इट्स डोर टू हिम, अपने घर के दरवाज़ों को उन्होंने सुकरात साहब के लिए खोल दिया। ध्यान रखें कि धन की पूजा बहुत कम होती है, लेकिन ज्ञान की पूजा बहुत होती है। आपको ज्ञान की पूजा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन ज्ञान की पूजा करने वाले बहुत हैं। इसलिए धन को वरीयता न देकर ज्ञान को वरीयता दें। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन, जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, ओपन इट्स डोर, अपने दरवाज़ों को खोल दिए, टू हिम, सुकरात साहब के लिए। फॉर, क्योंकि पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि लोग उस समय इन्हें अपना मेहमान पाकर अपनी खुशी महसूस करते थे। जब इन्हें मेहमान के रूप में अपने घर में पाते थे तो उन्हें बड़ी खुशी महसूस होती थी। अपने आप को, स्वयं को सम्मानित महसूस करते थे जब सुकरात साहब किसी के घर चले जाते थे। जबकि क्या था सुकरात साहब के पास? कुछ नहीं था, लेकिन जो था उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता था। वो था ज्ञान, वो थे विचार, वो थी सद्बुद्धि, वो थे आचरण। बाई डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड हिम, धीरे धीरे उनके शिष्यों का एक विशेष समूह, बाई डिग्रीज ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, शिष्यों का एक विशेष समूह गैदर्ड अराउंड हिम, इनके चारों तरफ चलने लगा, इनके साथ साथ चलने लगे। एंड फॉलोड हिम, इनके पीछे पीछे चलने लगे। फेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वे जाते थे, इनके पीछे पीछे बहुत सारे शिष्यों का समूह चलने लगा साहब। एमंग देम वॉज यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उन्हीं के बीच में एक और नौजवान व्यक्ति था जिसका नाम था प्लेटो। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, जो सजो कर रख लेता था। ट्रेजर्ड यानी सजो कर रख लेना, याद कर लेना। एवरी वर्ड, हर एक शब्द को, सुकरात के हर एक शब्द को याद कर लेता था, संभाल कर अपने पास रख लेता था, यानी उस पर पूरा मंथन करता था, उसी का अनुसरण करता था। विच हिज मास्टर अटर्ड, जो कुछ भी उसके मालिक, उसके गुरु, मास्टर यानी उसके गुरु जो कुछ भी अटर्ड मीन्स से, कहते थे। एंड इन लेटर ईयर्स, और वर्षों बाद, बिकेम एज फेमस और टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, और वर्षों बाद वह व्यक्ति भी सुकरात की तरह एक महान उपदेशक बन गया। ये सत्य बात भी है। प्लेटो की भी कहानियाँ, प्लेटो के भी विचार आपको पढ़ने को मिलेंगे आगे की कक्षाओं में। आइए इसका दूसरा पार्ट देखें। बट ऑल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, यद्यप बहुत से लोग उनकी बुद्धिमत्ता भरी बातों से खुश होते थे और उन्हें पसंद भी करते थे। देयर वर सम, वही कुछ लोग ऐसे थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उन्हें पसंद नहीं करते थे, जो उनकी बातों से अप्रूव, सहमत नहीं होते थे। ही थॉट दैट मैंस ऑन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। सुकरात उन्हें ये सिखाते थे कि मनुष्य का अपना दिमाग, हिज ऑन माइंड, अपना दिमाग, अपना आचरण, कंडक्ट, अपना आचरण, व्यक्ति का अपना दिमाग, अपना आचरण देवताओं की अपेक्षा उसे अधिक प्रभावित करता है। मोर देन द गॉड्स, देवताओं की अपेक्षा उसे अधिक प्रभावित करता है। यानी देवता इंसान ही बन सकता है साहब, आचरण से, अपने दिमाग से, अपने व्यवहार से। दिस सीम्ड टू सम पीपल, दिस सीम्ड टू सम पीपल, कुछ लोग को यह एक नया तथा दुष्टतापूर्ण विचार लगा। दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विग्ड आइडिया, कुछ लोगों को यह नया और दुष्टतापूर्ण, विग्ड आइडिया, दुष्टतापूर्ण विचार लगा। ही सेड, वे कहते थे, दैट
देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक। वे कहते थे, वे का मतलब यहाँ समझ रहे हैं, सुकरात का कहना था कि यूनान और एथेंस के देवताओं को बलि चढ़ाने की अपेक्षा और भी कई कार्य ऐसे हैं जो उच्च एवं श्रेष्ठ हैं। ही का मतलब यहाँ सोक्रेटिस से है। वो कहते थे दैट कि देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, बहुत सारे श्रेष्ठ और सम्मानित कार्य हैं, देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक। इस यूनान के तमाम देवी देवताओं को, एथेंस के तमाम देवी देवताओं को बलि चढ़ाने की अपेक्षा और भी तमाम कार्य हैं। ये जो बलि चढ़ाने, वहाँ बलि चढ़ाने की प्रथा थी, अच्छे कार्यों में इसकी गिनती थी। इसके बजाय यहाँ बहुत सारे उपयोगी कार्य हैं। बलि चढ़ाने का मतलब समझते हैं ना, किसी जानवर को किसी देवी देवता के सामने काटना, उन्हें खून चढ़ाना, उन्हें मार डालना। एंड मेनी पीपल थॉट ही वॉज लीडिंग द यंग स्टार। और वहाँ होता क्या था कि बहुत सारे लोग ये सोचते थे, कुछ लोगों को लगता था कि ये लीडिंग द यंग स्टार, युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। ऐसा वहाँ के लोग सोचते थे। कुछ तो उनका साथ देते थे, लेकिन कुछ ये भी सोचते थे, क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन थॉट टू बिलीव एंड फीलिंग देयर माइंड्स विद डाउट। वे लोग कहते थे कि गलत रास्ते पर ले जा रहा है, जो बातें हमें शुरू में ही सिखाई गई हैं उनके बारे में प्रश्न करके वे युवाओं के मन में संदेह उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा लोग समझते थे। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन थॉट टू बिलीव एंड फीलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, कि उनके दिमाग को संदेहों से, संदेह और विचारों से, तमाम गलत अवधारणाओं से भर रहे हैं। द मैन हु वर गवर्निंग, वो मैन जो वहाँ के सरकार थी, जो वहाँ के शासक थे, एथेंस समन्ड सोक्रेटिस। एक बार उन्होंने सुकरात को समन्ड यानी कॉल्ड, बुलाया, टू अपीयर बिफोर देम, और अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए कहा। उन्हें बुलाया और उपस्थित होने के लिए कहा। एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और उन्हें मुकदमे में अपनी सफाई देने के लिए कहा। टू स्टैंड हिज ट्रायल, अपने मुकदमे में सफाई देने के लिए कहा, यानी उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया कि ये लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। उनके मित्रों ने उनसे निवेदन किया कि या तो वे भाग जाएं या फिर छिप जाएं, या तो भाग जाएं टू एस्केप या फिर छिप जाएं, अंटिल, जब तक कि द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक कि यह मामला ठंडा न हो जाए, तब तक गायब हो जाएं सुकरात, कोर्ट न जाएं जहां उन्हें बुलाया जा रहा है, जो वहाँ के गवर्नर बुला रहे हैं, वहाँ की सरकार या वहाँ शासन करने वाले लोग बुला रहे हैं, वहाँ न जाएं। बट सोक्रेटिस वॉज नॉट कावर्ड। लेकिन साहब ये भी बहुत बड़ी बात है, सुकरात जी कायर नहीं थे। ही न्यू, उन्हें अच्छी तरह से पता था दैट कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट एंड ऑनरेबल। उन्हें अच्छी तरह से यह बात पता थी कि कुछ भी गलत नहीं किया उन्होंने केवल वही बातें कही हैं, वही बातें समझाई हैं, वही बातें पढ़ाई हैं जो सही है, उचित है और सम्मानजनक है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और ऐसा सोचकर वे कोर्ट चले गए। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी, उनके कपड़े और उनके जूते बहुत ही गंदे थे। एंड ट्रेवल स्टैंड, बहुत गंदे थे और धूल से भर गए थे। लंबी यात्रा किए थे और धूल से भर गए थे। बट लेकिन एवरीवन न्यू, हर किसी को पता था दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द सैवी गारमेंट्स, लेकिन हर कोई यह जानता था कि इन मैले कपड़ों के अंदर
अंडर द सैवी गारमेंट्स, इन भद्दे कपड़ों के अंदर, अ नोबल हार्ट बीट, एक उदार हृदय धड़कता है, एक श्रेष्ठ हृदय धड़कता है, एक शुद्ध हृदय धड़कता है। वहाँ जो लोग गए थे सबको पता था कि ये कपड़े भद्दे हैं, जूते भद्दे हैं, धूल से भरा हुआ व्यक्ति है, खूबसूरत नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इन भद्दे कपड़ों के अंदर एक श्रेष्ठ हृदय धड़कता है, ऐसा वहाँ के लोग जानते थे। आगे देखें साहब, ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने एक सशक्त और गौरवशाली भाषण दिया। डिग्निफाइड, गौरवशाली, पावरफुल, सशक्त, उन्होंने सशक्त और गौरवशाली भाषण वहाँ कोर्ट में दिया अपनी सफाई हेतु या जो भी उनसे पूछा गया उस पर। ही टोल्ड द एथेंसियंस, उन्होंने एथेंस वासियों को बताया दैट कि दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने वहाँ के लोगों को बता दिया, उन्होंने कहा कि वे उनके जीवन के कुछ साल लेकर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, यानी जीवन का जो कुछ बचा हुआ वर्ष है उसको लेकर वो कुछ कर नहीं सकते। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट, परंतु जिस बात को वे उचित समझते हैं उसके लिए वे अनेक बार मरने को तैयार हैं। उन्होंने कह दिया कि अनेक बार, मेनी डाई, ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट, सही क्या है, उचित क्या है, न्यायप्रिय क्या है, इस बात को समझने के लिए अनेकों बार मरने को वह व्यक्ति तैयार है। अरे बचे हुए वर्षों को लेकर तुम क्या कर लोगे। आगे देखें, ऐसा सोक्रेटिस साहब ने कहा, द जजेज लिसन टू हिम, वहाँ के जो न्यायाधीश थे उन लोगों ने उनको सुना, उनकी पूरी बातों को सुना। क्वेश्चनड हिम, उनसे प्रश्न किए, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और साहब उन्होंने सुकरात साहब को मौत की सज़ा दे दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपनी छड़ी के सहारे झुक गया। लुकिंग अराउंड, झुककर लुकिंग अराउंड, देखने लगा। द क्राउडेड कोर्ट रूम, भीड़ भरी अदालत के चारों ओर देखता रहा वह व्यक्ति। द जजेज लिसन टू हिम, क्वेश्चनड हिम एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, न्यायाधीशों ने उनको सुना, उनसे प्रश्न किए और उन्हें मौत की सज़ा दे दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक लुकिंग अराउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, भीड़ से भरे हुए कोर्ट रूम को अपनी छड़ी पर झुककर देखता रहा। प्लेटो एंड हिज अदर प्यूपिल्स, उसके जो शिष्य और थे और उनके साथ जो प्लेटो थे, वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, पूरे समय तक उनके साथ कोर्ट में रहे। वे लोग भी वहाँ मौजूद थे, वे लोग साथ छोड़कर वहाँ से गए नहीं थे। प्लेटो के साथ जो और भी उनके शिष्य थे वे भी वहाँ मौजूद थे। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। ही टोल्ड देम, ऐसा सुकरात साहब ने उन लोगों को बताया, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, न इस जीवन में और न ही मृत्यु के पश्चात कभी भी कुछ हो नहीं सकता बुरा। सो बी ऑफ गुड चेयर, इसलिए हमेशा खुश रहो। मृत्यु की सज़ा पाने के बाद भी व्यक्ति ने यही सलाह दिया कि हमेशा खुश रहो। आई हैव टू गो, उन्होंने आगे कहा, मुझे अब जाना ही होगा, मुझे अब जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, मेरे जाने का वक्त आ गया है। एंड वी गो आवर वे, और अब हम अपने रास्ते चलते हैं।
आई टू डाई एंड यू टू लिव। सुकरात साहब ने यह भी कहा कि मुझे मरना है और आपको जीना है। ये कब की बात है? ये बात उस समय की है जब सुकरात साहब को मृत्यु की सज़ा दे दी गई। ये बात तब की है। आगे देखें साहब। देन द सोल्जर्स केम, तभी वहाँ सिपाही आए, एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और उन्हें जेल लेकर चले गए। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रेन। सुकरात साहब की पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ थी, जो कि उनके साथ लगी हुई थी। मेनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वर आल्सो विथ हिम। बहुत सारे उसके प्रिय शिष्य भी उनके साथ थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम दे टॉक टू हिम, काफ़ी देर तक वे लोग उनसे बात करते रहे। एंड ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन्स विच दे ट्रेजर्ड इन दियर हार्ट्स। और इस दौरान सुकरात साहब ने उन लोगों को बहुत सारे बुद्धिमत्ता के पाठ पढ़ाए, जिनको दे ट्रेजर्ड, उन्होंने सजो कर अपने हृदय में रख लिया, अपने हृदय में स्थान दिया। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू, लेकिन उस पूरे समय के दौरान, बातचीत के दौरान भी उनके सारे फ्रेंड्स न्यू, जानते थे, दैट कि सोक्रेटिस वुड डाई सून, कि सुकरात जल्दी ही मर जाएंगे। दे वर सैड, वे लोग दुखी थे। क्योंकि एज प्लेटो रोड, जैसा कि प्लेटो साहब ने लिखा, क्या लिखा देखें, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ whom वी वर बीइंग bereaved and we were about to pass the rest of our lives as orphan। वे हमारे लिए पिता के समान थे। बची हुई अपनी ज़िंदगी अब हम अनाथों की भांति बिताएंगे, हमारे पास कोई होगा नहीं। आफ्टर द सन हैड सेट, सूर्य छिप गया, बिहाइंड द ट्री टॉप, पेड़ के पीछे, यानी शाम हो गई। द जेलर केम इन एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और तभी जेलर आया और सुकरात से मरने के लिए तैयार होने की बात कही, कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, जब एथेंस में लोगों को मौत की सज़ा दी जाती थी, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, तो उन्हें एक कप जहर दिया जाता था पीने के लिए। वहाँ मौत की सज़ा देने का यही तरीका था। सोक्रेटिस न्यू दिस, सुकरात साहब को यह बात अच्छी तरह से पता थी। एंड ही नॉप टू द जेलर हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, उस जेलर से उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, जो जेलर उनकी तरफ देखते हुए दुख भरी शब्दों में कह रहा था। क्या कह रहा था देखें, जेलर ने क्या कहा उनसे, देखें। यू सोक्रेटिस, सुकरात, तुम, whom I know to be the noblest and gentlest and the best of all who were came to this place, अब तक जितने लोग यहाँ आए इस जेल में, जिनको भी मैंने जहर का प्याला दिया पीने के लिए, उनमें से सबसे श्रेष्ठ, सबसे सम्मानित व्यक्ति आप हो। विल नॉट बी एंग्री विथ मी, मुझसे नाराज मत होना। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन फॉर अदर्स, दूसरों की तरह जब मैं आपसे जहर पीने के लिए कहूँगा तो आप मुझसे नाराज मत होना। एंड नॉट आई आर द गिल्टी काज, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं इसका दोषी नहीं हूँ, मैं इसका कारण नहीं हूँ, यानी मैं जहर दे रहा हूँ लेकिन मैं इसका दोषी नहीं हूँ, मुझसे नाराज मत होना। ब्रस्टिंग इनटू टीयर्स ही वेंट आउट एंड टर्न विथ अ कप ऑफ पॉइजन, ऐसा कहकर आंसुओं को पोंछते हुए जेलर बाहर गया और एक कप जहर लेकर अंदर आ गया। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड। देख रहे हैं सुकरात साहब ने क्या कहा? सुकरात साहब ने कहा कि ईश्वर इस संसार से दूसरे संसार की मेरी इस यात्रा को सफल बनाए। प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम इनटू, मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेट सोक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप ऑफ हिज लिप्स। सुकरात ने ऐसा कहा और कप को अपने होठों से लगा लिया। क्या कहा सुकरात ने? उसने कहा कि हे ईश्वर, मेरी इस लोक की यात्रा को उस लोक तक सफल बनाएं, यानी मेरी इस यात्रा को अब सफल बनाइए। ऐसा कहकर
होठों से उन्होंने जहर को लगा लिया। हिज pupils tried to keep back their tears। उसके जो शिष्य थे वे अपने आंसुओं को रोकना चाहे, बट वन सॉफ्ट, लेकिन किसी एक ने सिसकियां भर दी। अलाउड एंड दिस डिस्ट्रीस्ड द अदर्स एंड soon the room was filled with the sound of weeping। एक ने सिसकी भरी साहब, और उसके बाद सारे शिष्य ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। सबके सिसकियाँ ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। सॉक्रेटिस पास्ट, सुकरात ने खुद को रोका। जो जहर का प्याला एक घूंट पिया था, अभी प्याले में जहर है, वो रोक दिए सुकरात साहब। रोडा पावर साहब लिखते हैं आगे, विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड। पूरा पिए भी नहीं थे जहर, प्याले को हाथ में लिए हुए उन्होंने रोक दिया और कहा, व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइस। उन्होंने कहा, ये अजीब सा शोर कैसा है। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट मैन शुड डाई इन पीस, मैंने सुना है कि व्यक्ति को शांति से मरने देना चाहिए। यू मस्टंट क्राई, आपको रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, चुप रहो और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, सुकरात साहब ने ऐसा कहने के बाद अपने चारों तरफ देखा, अपने आसपास देखा। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए, ऐसा लग रहा था कुछ याद कर रहे हैं। ध्यान रखिए, अभी जहर पूरा पिए नहीं है, एक घुट पिए हैं थोड़ा सा, अभी बाकी वो कप में लिए हैं। और ऐसा कहने के बाद उन्होंने चारों तरफ देखा। क्रीटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज प्यूपिल्स, उन्होंने धीरे से अपने शिष्यों में से एक से कुछ कहा। विस्पर्ड यानी धीरे से कुछ बोले, जिसका नाम था क्रीटो। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। क्रीटो से सुकरात साहब ने कहा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। आई वो अ कॉक टू एस्क्लेपियस, उन्होंने कहा कि मैं एस्क्लेपियस का एक मुर्गे का ऋणी हूँ। एस्क्लेपियस एक देवता का नाम है, वहाँ के किसी देवता का नाम है। उन्होंने कहा, मैं एक मुर्गा भेंट माना था, उसको पूरा नहीं कर पाया हूँ, तो आई ओ अ कॉक टू एस्क्लेपियस, विल यू पेड डेप्ट, क्या तुम मेरा एक कर्ज अदा कर दोगे। इट शैल बी पेड सेड क्रीटो, क्रीटो ने कहा, ये पूरा कर दिया जाएगा, ये चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या और कोई काम है। ध्यान रखें, अभी जहर का प्याला हाथ में था। क्रीटो से धीरे से उन्होंने कहा कि मैं एस्क्लेपियस एक देवता हैं, उनको मैंने एक मुर्गा भेंट माना है, उसको मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ, क्या तुम यह काम मेरा पूरा कर दोगे। और क्रीटो ने जवाब दिया कि ये पूरा कर दिया जाएगा, केवल इतना वक्त लगा है बोलने में। इज़ देयर एनीथिंग एल्स, क्रीटो ने कहा, क्या कुछ और भी है। ही वेटेड, ऐसा कहने के बाद उसने उत्तर की प्रतीक्षा किया कि कुछ और जवाब मिल जाए। क्रीटो ने प्रतीक्षा किया कि मैं पूछ रहा हूँ कोई और काम है, बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन साहब कोई उत्तर नहीं मिला। क्योंकि सॉक्रेटिस, सुकरात, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, ग्रीक का सबसे महान व्यक्ति, वाज डेड, मर चुका था, मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। पूरा जहर भी नहीं पिए थे। और जब क्रीटो ने पूछा कि क्या कोई और कार्य है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वे जिंदा ही नहीं थे साहब। क्रीटो ने इंतज़ार किया, लेकिन कहाँ की बात,
ये ग्रीक की महान आत्मा, एक महान व्यक्ति, सबसे महान व्यक्ति, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, वाज डेड, ख़त्म हो गए थे, वो रह नहीं गए थे। तो बच्चों, यह कहानी है सुकरात की। इसके बाद आप बुक के माध्यम से अपनी वर्ड मीनिंग्स और बाकी सब तैयार करें, पूरे चैप्टर को पढ़ें, समझें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको निश्चित तौर पर और लोगों को शेयर करें। अपने विचारों को आप कमेंट में ज़रूर दें, जिससे कि हम आगे फिर से अगले चैप्टर को आपके पास तक पहुंचा सकें। शेष इसके क्वेश्चन आंसर आप तैयार करें। इस लॉकडाउन में आप अपना पूरे समय का उपयोग अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।